हाँ, तो कल मैं आप लोगों को बताया था कि वैलेंसी क्या है, पंडित है, मौलाना है, मौलवी है। अरे उसके बिना जो है, मौलवी के बिना आपकी शादी नहीं हो सकती है, पंडित के बिना आपका फेरा नहीं हो सकता है, यानी मतलब शादी नहीं हो सकता है। तो उसी तरह वैलेंसी के बिना जो है आप कोई भी समीकरण को, इक्वेशन को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके बिना जो है कोई समीकरण एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, यानी एग्जैक्ट नहीं समीकरण हो सकता है। तो समीकरण के लिए वैलेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं? इसीलिए हमने आपको बताया था कि वैलेंसी जो है पंडित है। ठीक है, आपने सोचा होगा कि वैलेंसी पंडित कैसे है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, ठीक है, O2 के साथ अभिक्रिया किया, ये अणु है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ जब अणु ने अभिक्रिया किया तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कैसे क्या बना, देखो H2O बना, हम डायरेक्ट लिख दिए, ये सोच ना नहीं, ये ससुरा जो वैलेंसी है, इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी क्या है, 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी। तो इनका वैलेंसी आपस में क्या होता है, क्रॉस मल्टीपल हो जाता है। तो ऑक्सीजन क्या हो, 1 ले लिया और हाइड्रोजन 2 ले लिया। तो इस सूरत हाल में क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 अणु हो गया, यहाँ पे वैलेंसी की वजह से हुआ। वैलेंसी ये 2 नहीं है, ये वैलेंसी नहीं है, ये इसका अणु है। ठीक है, ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इसका हाइड्रोजन जो है क्रॉस मल्टीपल कर लिया, तो क्या हाइड्रोजन 2 अणु ले लिया और ऑक्सीजन कितना ले लिया, 1 अणु ले लिया। तो इस सूरत में क्या होगा इसका, तो क्या वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी ले लीजिए। तो क्या वैलेंसी क्या है, पंडित है, उनके बिना मोर नहीं होता, पंडित के बिना आपका शादी नहीं होगा। उसी तरह वैलेंसी के बिना कोई समीकरण पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये समीकरण पूरा नहीं हो सकता। हाँ, ये समीकरण तो बन गया कंप्लीटली, अब ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस इक्वेशन है, और अनबैलेंस इक्वेशन फिर आपको रॉन्ग हो जाएगा। तो इस समीकरण को फिर बैलेंस करना होगा, लेकिन मैं समीकरण को बनाने का तरीका होता है आपको। ठीक है, कैसे बनाया गया। ठीक है, तो बैलेंस करना कैसे, आप बैलेंस करने का आसान तरीका देखिए, हम दोनों को ले चलते हैं। वैलेंसी का कितना इंपॉर्टेंट था आपको बता दिया। ठीक है, अब बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या है, आप ये LHS को ले लीजिए, इसको LHS ले लिए, इसको RHS ले। ठीक है, यानी तीर के बाद LHS, पहले तीर से पहले LHS हो गया और तीर के बाद क्या हो गया, वो RHS हो गया। ठीक है, तो LHS में देख लीजिए हाइड्रोजन का कितना अणु है, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना, ये मत देखिएगा, यहाँ देखिए कितना अणु है, 1 अणु है, और ऑक्सीजन का कितना अणु है, 2 अणु है। ठीक, अब यहाँ RHS में देख लीजिए हाइड्रोजन का कितना अणु है, 2 अणु है, ऑक्सीजन का कितना अणु, 1 अणु, उल्टा पुल्टी हो गया। ठीक है, तो अब बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन का 2 अणु हो गया और ऑक्सीजन का 1 अणु होगा, सॉरी ऑक्सीजन का 1 अणु होगा। ठीक है, तो अब ये बैलेंस नहीं है। इस सूरत हाल में आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले अगर हमें ऑक्सीजन बराबर, इस पर बराबर ऑक्सीजन 2 है, इस पर अगर हम ऑक्सीजन बराबर करें तो यहाँ लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे 2 से। तो इस सूरत में क्या हो गया, ऑक्सीजन का 2, यहाँ 2 गुना हो गया, तो ऑक्सीजन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, तो 2 ऑक्सीजन मेरा बराबर हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ हम 2 गुना कर दिया, यहाँ पे RHS में, ये LHS था, ये RHS में, तो यहाँ मेरा ऑक्सीजन 2 बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, प्लस 2 यानी 4 हो गया। ठीक है, ये 2 गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया ना, 2 गुणे 2 कर दो, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन। अब इस सूरत में क्या हाइड्रोजन 1 है, तो क्या करेंगे, सीधा आग बन गए, 4 से गुणा कर दो, हो गया बैलेंस। समझ में आया, 2 बैलेंस हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन का भी 4 अणु, हाइड्रोजन का भी 4 अणु, ऑक्सीजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 2 अणु। समझ में आ गया, यह है बैलेंस। और बैलेंस इक्वेशन अगर आपका क्या हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी माय का लाल, कोई भी ससुरा आपको ये गलत नहीं कर सकता। अनबैलेंस रहेगा तो डायरेक्ट आपका समीकरण वो गलत कर देगा। ठीक है, यही बैलेंस करने की बात है। तो अगला एक समीकरण और एक एग्जाम्पल आपको लेकर के हम बनाते हैं। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाए। ठीक है, देख लीजिए एक समीकरण और। तो समीकरण का मेन जो मुद्दा है वो वैलेंसी है, समझे। वैलेंसी के बिना कोई चांस नहीं है कि कोई समीकरण को आप प्रतिपादन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी समीकरण को। चलिए छोटा सा लगता है C+O2। ठीक है, क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब क्या है, इस ससुरा का वैलेंसी कितना है, 4 होता है, इसका वैलेंसी, इसका कितना है, 2 होता है। ठीक है, तो इस सूरत हाल में क्या हो गया, अब ये क्या होगा, ये वैलेंसी आपस में दोनों में क्या है, अगर कटने वाली बात होता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है, 2 दूनी कट जाता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल होगा, कार्बन 1 ले लिया और ऑक्सीजन 2 ले लिया, तो इस सूरत में कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 हो गया। अब ये समीकरण क्या है, बैलेंस है या अनबैलेंस है, बैलेंस समीकरण है। कार्बन का 1 अणु है, कार्बन का 1 अणु है, ऑक्सीजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का भी 2 अणु है, तो ये बैलेंस समीकरण, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये खुद बैलेंस समीकरण है। हाँ सर, आपने सोचा होगा कि यहाँ पर 4 कैसे आ गया, आपको मैं बताया था।
हाइड्रोजन गिनती देखिए 1 2 3 4 5 6, तो याद दिलाते हैं 7 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 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 सी, कार्बन हुआ। कल बताया था मैं आपको, कल बताया था सॉफ्टिक्स में एक चार्ट पेपर बताया था कि 1 2 3 से लेकर 20 तक, उसमें बताया था ये क्या था, एटॉमिक नंबर था 1 से 20 तक लिखे थे, नीचे में बताया था वैलेंसी। ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन का कितना है 6, तो KLM में डिवाइड करते हैं KLMM में, तो K का 2 सेल बताए थे और इसका कितना चा 6, तो 4 ना बचा। अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 4, तो वैलेंसी 4 से अधिक होता है, तो 4 हुआ वैलेंसी। देखो तो कार्बन का वैलेंसी 4 हुआ। अब देखिए तो एकदम समीकरण सही था, क्लियर था। तो समीकरण वैलेंसी के बिना नहीं बन सकता है, समझ में आ गई। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब एक चलिए किसको, सोडियम क्लोराइड को, चलिए Na प्लस Cl को मिला दिए, तो क्या बनाया वो NaCl बनाया। ठीक है, NaCl। अब सोच लो सर डायरेक्ट कैसे लिख लिया, देखो सोडियम का वैलेंसी 1 होता है और क्लोरीन का वैलेंसी भी 1 होता है। देखो आपस में आदान प्रदान करेगा तो वही ना होगा, सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, NaCl साधारण नमक हो गया। ये भी समीकरण बैलेंस है, ये अनबैलेंस है, ये भी समीकरण बैलेंस समीकरण है। तो Na और Cl, तो NaCl हो गया। हाँ, चार्ज रहेगा इसमें प्लस रहेगा, इसमें माइनस रहेगा। और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्यों हुआ सर, यही बात रखिए, भगोल मत होइए, भगोल का चक्कर मत रहिए, थोड़ा सा भगोल मत होइए। कैसे हुआ, इस पर प्लस चार्ज कैसे हुआ, इस पर माइनस चार्ज क्यों, इसको आयन बोलते हैं, आयन चार्ज को आयन बोलते हैं। कैसे हुआ, देखिए जो अपना इलेक्ट्रॉन को किसी को देगा तो उसके मतलब, जैसे कि आपको हम सुजापुरी डिफिनेशन में एग्जांपल लेके जाना है, आपने किसी को 1 रुपया उधार कर दिया, तो वो आप भविष्य में 1 रुपया जोड़ोगे कि नहीं, जो कि मेरे पास 1 रुपया, मैं किसी के पास 1 रुपया पाता हूँ कि नहीं, तो यानी मतलब आपके पास वो प्लस पॉइंट रहा। 1 लाख रुपया दे तो आपके पास 1 लाख रुपया है, बैंक में 1 लाख रुपया जमा किया तो आपके पास 1 लाख रुपया है। जस्ट लाइक डेट वही है। सोडियम का देखिए 11 होता है, तो KLM में बांटेंगे तो 2 8 10 और 1 11, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो वैलेंसी 1 हुआ। लेकिन हम यहाँ अभी वैलेंसी की बात नहीं बता रहे, वैलेंसी तो हुआ लेकिन अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। ठीक है, अब क्लोरीन के लिए 17 होता है, तो क्या 2 8 10 हो गया और 7, अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 7 है। तो पावरफुल कौन है, ये क्लोरीन है कि सोडियम है ज्यादा पावरफुल, कौन ज्यादा पावरफुल है, क्लोरीन है सोडियम, पावरफुल सोडियम है। और भगीर कौन है, सोडियम, क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या होगा, सोडियम से 1 रुपया ले लेगा, यानी 1 चार्ज ले लिया, इसलिए इसके पास प्लस रह गया, और ये जो लिया उससे कर्ज, तो ये माइनस हो गया। समझ में आया, इसको हम आयन बोलते हैं। तो Na जो है वैलेंसी 1 था और क्लोरीन का वैलेंसी 1 था। ठीक है, तो वैलेंसी कैसे हुआ, देखिए अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन का भी हमें दिखाया 11 के लिए 2 8 1 11, तो वैलेंसी 1 ही हुआ। अंतिम सेल में क्लोरीन का भी कितना है 7 है अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन, तो 1 उससे किसी से लेगा, वो जो लेगा वो वैलेंसी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आयन की बात आ रही है, अभी जो बता कि इसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, इसके ऊपर माइनस रहेगा, क्योंकि ये जो है ये सोडियम क्या कर रहा है, वो किसी को दे रहा है और क्लोरीन ले रहा है, तो जो लेने वाला है उस पर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, और जो देने वाला होगा उसको क्या होगा, उस पर प्लस चार्ज होगा। वो दिया ना, उसके पास है ना, उसके पास प्लस में, इसलिए ये हुआ। तो एग्जांपल समझ में आएगा सोडियम क्लोराइड कैसे हो गया। ठीक है, अब एक तो एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, इसको बिठा देते हैं। तो क्या Ca प्लस क्या है, CaCO3। ठीक है, ये देखिए ये एक यौगिक है और ये एक एलिमेंट है, कैल्शियम और कार्बोनेट, कार्बोनेट यौगिक है। तो यहाँ क्या है, तत्व और यौगिक का मिलन हुआ। ठीक है, यानी मतलब समीकरण हुआ, अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना, संगमरमर का निर्माण किया, CaCO3 का निर्माण किया, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, 20 होता है वैलेंसी, गधा का वैलेंसी कितना है 20 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, तो उसको निकालो 2 होगा इसका वैलेंसी, इसका 2 होगा। और इसका वैलेंसी कितना होगा, इसका कार्बोनेट है तो इसका वैलेंसी कितना होगा, इसका भी 2 ही होता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर यौगिक का वैलेंसी 2 और 1 होता है। ठीक है, यौगिक का वैलेंसी, जब यौगिक का बात आ जाए तो उसकी वैलेंसी 2 और 1 ही होता है। ठीक है, ज्यादातर। तो कैल्शियम, इसका CaO3 का वैलेंसी कितना है, 2 है। तो आपस में क्या होगा, आदान प्रदान कर लेगा, कटिंग कुटिंग करना हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया मैं, जो अगर वैलेंसी में कट जाए तो कट जाता है। ठीक है, इसका कोई तरीका है। तो क्या CaCO3 हो गया, कैसे,
क्योंकि इसके पास भी एक बचा, इसके पास भी एक बचा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। इस अभिक्रिया के रूप में क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब ये क्या बैलेंस समीकरण है या अनबैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। कैल्शियम का एक अणु है और कार्बन का एक अणु है और ऑक्सीजन का 3 अणु है, ऑक्सीजन का 3 अणु है, कोई बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटा और ले लीजिए एग्जाम्पल, है ना, H2 प्लस SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। ये क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी तो एक ही होता है, ठीक है, लेकिन अणु दो है इसका। अब यहाँ क्या बनाया, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट बनाया, ये इसका वैलेंसी एक होता है। अब इसका जो है वैलेंसी जो होता है कितना होता है, 2 होता है वैलेंसी सल्फेट का, वैलेंसी 2 का। ठीक है, तो अब आधार में आधार बना कर लिया तो क्या बचा, देखो तो ये एक ले लिया तो H2 ये ले लिया तो H2SO4 वैलेंसी देख ली कितना आसानी से बन गया। अब ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको, बैलेंस करना पड़ेगा ना। क्या करना बैलेंस, अगर बैलेंस करना तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ आग बंद के 2 लगा दिए, हाइड्रोजन सल्फेट बराबर हो गया, कुछ नहीं है। समझ में आ गया। बैलेंस करना अगर जब है तो बैलेंस करने का तरीका यही है। आप देखिए कि LHS में देखिए ये हाइड्रोजन 2 है, यह हाइड्रोजन 2 बराबर हो गया, सल्फेट 1 सल्फेट 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 बराबर हो गया, क्या है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें वैलेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के। अगर वैलेंसी आप निकालना सीख गए तो बहुत आसान है। इसीलिए इस वीडियो में, इससे पहले जो कल का वीडियो में बताया था आपको, वैलेंसी निकालना सिखा था, क्योंकि वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह बताया कि वैलेंसी क्या है, पंडित है, मुल्ला है, जिसके जरिए से मुल्ला अगर नहीं रहेगा तो शादी ही नहीं होगा, ठीक है, और पंडित नहीं रहेगा तो शादी नहीं होगा। उस तरह वैलेंसी अगर नहीं होगा तो कोई समीकरण बढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वैलेंसी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आने वाला वीडियो में फिर कुछ नया मिलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।